और बात करते हैं अब ठंड की। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। ठंड और कोहरे के डबल अटैक से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सड़क किनारे रहने वाले लोगों को अलाव का सहारा प्रशासन ने ये मदद की है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। यातायात पर गहरा असर पड़ रहा है। बात करें ट्रेन और फ्लाइट की तो कोहरे की वजह से उस पर भी गहरा असर पड़ा है। कई घंटे की देरी से चल रही हैं ट्रेनें और फ्लाइट भी, जिससे यात्री परेशान हो रहे हैं। बात अगर दिल्ली एनसीआर की करते हैं तो यहाँ का आज तापमान 5 डिग्री तक जाने का अनुमान जताया गया है। कोहरे के कारण दिल्ली की ओर आने वाली कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। इसके अलावा फ्लाइट भी काफी देरी से चल रही है। और चलिए आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूरे उत्तर भारत में ठंड पड़ रही है। देख सकते हैं कानपुर में पारा 3 डिग्री तक पहुंच गया था कल, और अभी भी ऐसे ही तापमान आगे रहने वाला है मौसम विभाग के अनुसार। वाराणसी में भी देख सकते हैं, वाराणसी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हर तरफ इस वक्त शीतलहर चल रही है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वही मामला अगर बात करते हैं अलीगढ़ की, अलीगढ़ में हर तरफ धुंध और कोहरा दिखाई दे रहा है। किसानों पर इसका जरूर असर पड़ रहा है। वहीं मुरादाबाद में लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप आगे भी जारी रहने वाला है। और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, 6 तस्वीरें और दिखाते हैं, उससे अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा ठंड अब और बढ़ने वाली है। आज की जो मौसम है उस हिसाब से आप देखिए, सड़कों पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। चाहे वो दिल्ली एनसीआर की बात करें, लखनऊ की बात करें, नोएडा की बात करें, अमेठी में भी कुछ ऐसे हालात हैं, मेरठ में भी यही हालात है और गाजियाबाद में भी हालात बिल्कुल सामान्य हैं। सर्दी का सितम जारी। अयोध्या में घने कोहरे का चादर है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि इससे आस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन सड़क पर चलने वाले लोगों को थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही हैं। राम पथ पर और धर्म पथ पर, भक्ति पथ पर कुछ कोहरे के आगोश में है। धार्मिक नगरी अयोध्या में भीषण ठंड का कहर जारी है। आज अयोध्या में कोहरा है और इस कोहरे की चादर पूरी अयोध्या को अपने आगोश में ले चुकी है। रेल यातायात प्रभावित है, सड़क यातायात प्रभावित है। अगर बात करें तो सड़क पर जो गाड़ियां कभी रफ्तार भरती थी, अब वो रेंगती हुई नजर आ रही हैं, और वो भी हेडलाइट के सहारे पर। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है। ये जो पथ हम आपको दिखा रहे हैं, राम पथ से धर्म पथ को जोड़ेगा ये पथ, और पूरी तरह से कोहरे की चादर इसको अपने आगोश में ले चुकी है। ये हनुमान मंदिर, हनुमानगढ़ी के हनुमान मंदिर के गुंबद को दिखाना चाहेंगे, वो आपको दिखाई नहीं देगा पूरी तरह से। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ कि कोहरे की चादर है, कोहरा है, जबरदस्त ठंड है, और इस ठंड के बीच भी दर्शन पूजन का सिलसिला जारी है, और सभी रामनगरी में जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। लेकिन ठंड है कि उन्हें कपाती हुई नजर आ रही है। प्रशासनिक इंतजामों की बात करें तो प्रशासन ने जो ठंड से कांपते हुए लोग हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था की है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर जो रैन बसेरे हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है, वहाँ पर एक स्थापित किया गया है, ताकि जो लोग ठंड से कांप रहे हों उनको ठंड में राहत दी जा सके। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो हर तरफ यहाँ व्यवस्था की गई है, प्रशासनिक व्यवस्था। अलाव भी जलाया गया। एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी की दस्तक से घाटी में खुशियों की लहर है, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। आखिर कब तक मौसम का ये मिजाज परेशान करने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। बर्फ की सफेद चादर में ढक चुकी है वादियां। बड़े बड़े पहाड़ और ऊंची ऊंची चोटियां स्नो स्ट्राइक के आगे नतमस्तक हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में मौजूद गुरेज सेक्टर की हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी खास हैं क्योंकि इस बार घाटी में बर्फबारी के लिए सैलानियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। दरअसल दिसंबर में जम्मू कश्मीर में बारिश में कमी दर्ज की गई और जनवरी में भी बारिश का सूखा पड़ गया, जिससे घाटी में बर्फबारी पर भी ब्रेक लग गया था। बर्फबारी के सूखे को खत्म करने के लिए अल्लाह के दर पर हाजिरी लगाई। कल श्रीनगर की जामिया मस्जिद में भारी संख्या में विशेष प्रार्थना की गई और बर्फबारी की दुआ मांगी गई।
घाटी में दुआ कबूल हुई और बर्फबारी ने दस्तक दी। लेकिन पहाड़ों की शीतलहर से मैदान की ठिठुरन जारी है। राजधानी दिल्ली में आज सर्दी का सबसे ठंडा दिन रहा। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सीजन के सबसे ठंडे दिन राजधानी की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा। भारी कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम नजर आई, तो वहीं दिल्ली से आने जाने वाली 18 ट्रेनें लेट पहुंची। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। शीतलहर का प्रकोप बिहार के किशनगंज में भी नजर आया। लोग 2 हफ्ते से ठंड से बेहाल हैं। ज्यादातर लोग ठंड की मार से अपने घरों में कैद हैं और जो बाहर निकलने को मजबूर हैं, वो भी सड़कों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो लगभग 15 दिन हो गया, 10-15 दिन से गिरा हुआ है। इस बीच 1-2 बार लकड़ी का व्यवस्था किया गया है और कंटिन्यू अब जब तक रहेगा लकड़ी का व्यवस्था होते रहेगा। मौसम का ये सितम कब तक लोगों पर कहर ढाएगा, इसी को लेकर हमने मौसम वैज्ञानिक से भी बात की। अगर यही ट्रेंड चलता रहा कि बर्फ़ कम पड़ी तो उसके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। फिर जैसे हमारे जितने भी एसोसिएटेड एरियाज़ हैं, सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फिर हमारा जो ग्राउंड वाटर हमारे जो सैचुरेट करते हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट तो पड़ता है, क्योंकि वाटर जो डोमिनेंट एरिया है, डोमिनेंट फैक्टर है, जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो वो डिपेंड करती हैं। यानी साफ है कि मौसम का ये मिजाज फिलहाल लोगों को और ठिठुरने पर मजबूर करेगा, क्योंकि तापमान हर दिन गिरने के नए रिकॉर्ड बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।